हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लैक पर्ल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हैज़ल पुलिस स्टेशन आ जाएगी वुराल की रिपोर्ट करवाने। लेकिन ऐसा करने से हैज़ल को उसके डैड और बहन रोक लेंगे। वो पुलिस स्टेशन आ जाएंगे, जबकि हैज़ल को वहाँ से ले जाएंगे। उसकी बहन आबरू उसे इशारा करेगी कुछ नहीं बताना, तो हैज़ल बताते बताते रुक जाएगी। उसके बाद वो एक बीच पर एक जगह पर उसे लाकर बिठा देंगे। उसके डैड उसे लंबा लेक्चर देने लगेंगे कि तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वुराल लोग अमीर हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ही होगा कि किनान जाकर वुराल को मार देगा अगर किनान को ये पता चला, और पूरी ज़िंदगी जेल में बिताएगा। तुम बाहर और किनान जेल में। क्या तुम ऐसा ही चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? तुम अपनी इज़्ज़त को खुद ही उछालती क्यों फिर रही हो? हम इज़्ज़तदार लोग हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं चाहिए था। जिस पर हैज़ल कहेगी कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे क्या करना है। वो वहाँ से चली जाएगी और वहीं अपने पुराने नए वाले घर में आएगी, जहाँ पर वो किनान के साथ शादी करने वाली थी। वो किनान को फ़ोन करके बुलाएगी, जबकि उसे बताएगी कि वो न्यू घर में है, जल्दी से आकर उसे वहाँ पर मिले। किनान हैज़ल की कॉल से बहुत खुश हो जाएगा और फ़ौरन भागता भागता उसके पास आएगा। लेकिन जैसे ही किनान हैज़ल के मुंह की तरफ देखेगा तो उसे समझ आ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। उसके करीब आएगा और उससे पूछने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ, लेकिन हैज़ल उसे धक्का देकर पीछे कर देगी। उससे कहेगी कि मुझे छुओ मत। जिस पर उसकी बहन आबरू भी वहाँ पर आ जाएगी और सारी बातें इनकी सुन रही होगी। हैज़ल किनान से कहने लगेगी कि तुम मुझे अब नहीं छू सकते, लेकिन किनान कहेगा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारी तो शादी होने वाली है, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर क्यों है? जिस पर हैज़ल कहेगी कि सब कुछ ख़त्म हो गया। किनान कहेगा नहीं, तुम मजाक कर रही हो। अच्छा, तो तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि कल मैं तुमसे मिलने नहीं आया, तुम्हारे घर नहीं आया तुम्हारा पता लेने। जिस पर हैज़ल कहेगी कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैंने कहा ना सब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। जिस पर किनान उससे काफ़ी बार पूछेगा कि आखिर वजह क्या थी, क्या वजह है, तुम मुझे बता सकती हो, हमने कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। इस पर हैज़ल कहेगी कि मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद जितना तुम मुझसे प्यार करते हो मैं तुमसे नहीं करती, और मैं इस तरह से गुर्बत में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जिस पर किनान ज़ोर ज़ोर से चीखने लगेगा और उससे कहेगा कि तुम्हें ये सब ख्याल शादी से एक दिन पहले ही आना था, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? जिस पर हैज़ल चुप कर जाएगी और उसकी बहन आबरू तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि किनान मेरे लिए बच गया। लेकिन किनान आबरू से कभी भी नहीं मुतासिर होगा और ना ही उससे शादी करेगा। किनान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो हैज़ल के मुंह को ज़ोर से पकड़ लेगा। उससे कहेगा कि क्या तुमने यहाँ मेरे साथ ऐसा ही करना था? ठीक है, चली जाओ यहाँ से। हैज़ल भी चुपचाप वहाँ से चली जाएगी और किनान घर पर आकर चीज़ें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो किनान के घर से निकलेगी तो वहाँ पर वुराल आ जाएगा। रास्ते में उसे दिखेगी तो वो उसे रोक लेगा, जिस पर वुराल इसे कहने लगेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर हैज़ल कहेगी कि तुमने मेरा जिस्म तो हासिल कर लिया, लेकिन मेरी रूह, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें, मेरी खुशी वो तुम कभी नहीं पा सकते। तुम क्या समझते हो कि क्या इस तरह से मैं तुम्हारी हो सकती हूँ? ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो बहुत सी बातें सुनाकर वुराल को वहाँ से चली जाएगी और वुराल पीछे मुँह खड़ा कर देखता ही रह जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आबरू अपने डैड को बताती हुई नज़र आएगी कि किनान और हैज़ल ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया है। इस पर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कहेंगे हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। इतने में ही हैज़ल भी वहाँ पर आ जाएगी और अपने मुंह से खुद बता देगी कि मैं किनान के घर से आ रही हूँ और हमने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है, और फिर वापस अंदर चली जाएगी। अंदर जाएगी तो इसकी माँ इसके जहेज़ की तैयारियाँ कर रही होंगी, काफ़ी चीज़ें बिखरी होंगी, शादी का समा होगा। लेकिन हैज़ल वहाँ पर आकर चीज़ें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगी, फेंकने शुरू कर देगी। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर कर सकती हो, तुम कुछ दिनों से ऐसी क्यों हो? तो आखिरकार हैज़ल भी अपनी माँ को बता देगी कि मैं शादी नहीं कर रही किनान से। जिस पर उसकी माँ बहुत सा पूछेगी उससे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर हैज़ल उसे बताएगी कि मैं किनान से नहीं बल्कि वुराल से शादी कर रही हूँ। जिस पर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी और वो कहेंगी कि ये वुराल कहाँ से आ गया? तुम कल ही उस शख्स से मिली हो, क्या तुम ऐसे शख्स से शादी करोगी जिससे तुम कल मिली हो? या फिर वो शख्स जो सालों से तुम्हें चाह रहा है, तुम्हारे लिए तड़प रहा है, और जो वादे तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ किए थे उसका क्या? जिस पर हैज़ल कुछ भी नहीं बोलेगी और चुपचाप वहाँ पर खड़ी अपनी माँ का एक थप्पड़ खा लेगी ज़ोरदार।
ایسے میں آپ دیکھیں گے آبرو اور اس کا باپ نکلنے لگیں گے ورال کی طرف. ایسے میں ہی اسے کنان کا بھائی ملے گا احمد، اور وہ احمد کو بتائے گی کہ کنان کو سنبھالو جا کر، حیدر اور کنان کا بریک اپ ہو چکا ہے، جس پر احمد کو کافی زیادہ حیرانگی ہوگی. اس کے بعد وہ ورال کے گھر پر آ جائیں گے، جس پر ورال کہے گا کہ پلیز بیٹھیے، لیکن ورال کی ماں ایسا کچھ بھی نہیں چاہ رہی ہوگی اور اس سے کہنے لگے گی حیزل کے باپ سے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے. لیکن ورال کو صرف اور صرف حیزل سے شادی کی جلدی ہوگی. وہ ان دونوں کو بٹھائے گا اور کہے گا کہ شادی کی ڈیٹ دیجیے، اب بات کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں رہا. آبرو اسے بتائے گی کہ حیزل مان چکی ہے. وہ کافی حیران ہوگا اور پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے، شادی جلد سے جلد ہونی چاہیے. تو چلیے بس یہاں تک تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے.